Hello students, today I am discussing one of the most important reaction of pyrrole, that is ring expansion reaction. In ring expansion reactions, this 5-member ring of pyrrole that is converted into this 6-member ring of pyridine. And this happen when this pyrrole compound this react with diiodomethane CH2I2 in the presence of base. Here base is used as a sodium methoxide and this pyrrole converted into this pyridine. Now the mechanism how it happens, this is pyrrole. When this react with this diiodomethane in the presence of base, it generate a carbene. तो ये क्या जनरेट करता है? Carbene CH2, 2 electrons are here, divalent carbon, and carbon has a lone pair of electron. This is carbene, simplest type of carbene, and this carbene makes a adduct with one of these double bonds. किसी एक के साथ ये क्या बनाएगा? Adduct, and it forms a cyclopropane ring. Okay, so here when this double bond and this carbene react, this converted into a cyclopropane ring here, like this cyclopropane. Okay, and then this carbon carbon bond opens and this converted this compound into 6-member ring. ठीक है, for the better understanding of this reaction, you should give a numbering of this 1 2 I think it's better to give here in the case of pyrrole 1 2 3 4 5. तो means 1 2, this is third carbon, 3 4 and 5. ओके, अब देखो ये रिंग कैसे आपका हो रहा है, आपका ब्रेक हो रहा है, ये इस तरीके से हुआ. इसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल किया, तो इट मीन्स 3 में कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव. 2 में कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. क्लियर? 3 नेगेटिव 2 पॉजिटिव. और जैसे ही क्या होता है, जैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे, इफ़ एनी कार्बन हैज़ पॉजिटिव चार्ज विच इज एडजेसेंट टू द नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू दैट कार्बन एटम, मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड विद दैट कार्बन एटम. ठीक है, तो लाइकवाइज इसमें भी क्या होगा? देखो ये बॉन्ड जब ऐसे डिसोशिएट होगा तो 2 में कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. एंड जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो नाइट्रोजन गिव्स अ इलेक्ट्रॉन टू दिस वन एंड मेक अ डबल बॉन्ड लाइक हियर. ठीक है, तो क्या है देखो स्ट्रक्चर, दिस इज नाइट्रोजन 1 NH1 and this is second carbon, and here this is third carbon of pyrrole. Okay, 4 and 5, and this is from CH2I2 means carbene. This carbon comes from carbene CH2, this one. ठीक है, तो 1 2 2 में क्या हुआ आपका? ठीक है, तो समझ में आ रहा है. तो ये नाइट्रोजन में कैसा आ गया? प्लस आ गया. यहाँ थर्ड कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ये नेगेटिव हो गया. बाकी कुछ नहीं था, ये CH2 ऐसा ही रहा. ये 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आया. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या करा? अपना इलेक्ट्रॉन देकर एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, एंड फाइनली क्या हो रहा है आपका? देखो यहाँ से क्या निकल रहा है आपका? H पॉजिटिव, सॉरी H नेगेटिव. ठीक है, हाइड्राइड आइन निकलता है इसमें. और क्या हो गया फिर? ये कार्बन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया? डबल बॉन्ड. एंड फाइनली यहाँ से क्या निकल जाएगा? क्योंकि यहाँ पर को क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू pyridine. सो दिस इज रिंग एक्सपेंशन ऑफ pyrrole टू pyridine. ठीक है, तो ये रिएक्शन में डिफरेंस है. सिमिलरली इफ वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ फ्यूरॉन एंड थायोफीन. ठीक है, विथ लाइक अगेन विथ सम डाइजो कंपाउंड्स. In that case there only a cyclopropane ring is formed. ठीक है, there is no ring expansion in that case, but in the case of pyrrole there is a ring expansion. So this is the main difference between the reaction of pyrrole, thiophene and furon. In the case of thiophene and furon, only reaction takes place up to this point, means only cyclopropane ring is formed in that case, but in the case of pyrrole ये क्या हो रहा है आपका? रिंग एक्सपेंशन भी शो करता है. ठीक है, तो ये आ गया समझ में. ये बना आपका, ये साइक्लोप्रोपेन बना. जब साइक्लोप्रोपेन बनता है तो जो 2-3 बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है. और कैसे ब्रेक होगा आपका? इस तरीके से. ऐसे नहीं होता है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होता है, इसलिए ऐसे ब्रेक होना चाहिए. तो 3 में कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये डबल बॉन्ड बन गया आपका नाइट्रोजन में पॉजिटिव, यहाँ से H नेगेटिव निकल गया, यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया, pyridine आपका बन जाता है. ठीक है,
So now today I am discussing furon. Furon 5-membered ring with a heteroatom oxygen with a 2 lone pair of electron. This is furon compound. अब oxygen, all carbons are 1, 2, 3, 4 carbons, both all carbons are sp2 hybridized, and in the case of furon oxygen is also sp2 hybridized. ठीक है. So the electronic configuration of oxygen is 1s2, 2s2 and 2p4. And if we write in the form of orbital, so like this one sp, here I have mentioned only 2s and 2p. So 2s, 2 electrons, 1 and 1, and in the case of 2p there are 4 electrons, 1, 2, 3 and 4. And we can also write like this one here, किसी भी p orbital में रह सकता है. ठीक है, पेयर. तो यहाँ पर हमने शो किया है, and because it shows sp2 hybridization, it means the mixing of one s orbital with 2 p orbitals. ठीक है, and it generates 3 sp2 hybridization. जितना मिक्स होता है उतना ही जनरेट होता है. तो 1, 2, 3 there is a mixing of 3 orbital, so there should be a generation of 3 hybrid orbitals which are known as sp2 hybrid orbitals. Okay. So here you can see that in the case here I have also only mentioned the pi framework because sigma framework is similar to पायरॉल. ठीक है, सिग्मा फ्रेमवर्क किसकी तरह है, जैसा हम पायरॉल में पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसमें NH बॉन्ड नहीं है, तो सिग्मा फ्रेमवर्क में यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट फॉर द मतलब अपनी स्टडी के लिए आप उसको बना लेंगे. सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ पर को नाइट्रोजन है, वहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन है, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड होगा, NH बॉन्ड है, बट हियर देयर इज नो NH बॉन्ड या OH बॉन्ड. ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ कौन सा फिर आपका पाई फ्रेमवर्क, बिकॉज वी नो दैट द ऑल 4 कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. इट मीन्स ऑल कार्बन हैज़ 1 p orbital with a single electron. So these are 4 p orbitals, dumbbell shaped with 1, 1, 1 and 1 electron. So 4 electrons are here, and here you can see that oxygen also have a unhybridized p orbital. This is unhybridized p orbital which has two electrons. Okay, so this is unhybridized p orbital of oxygen with 2 electrons, means with a lone pair. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, ये p orbital of carbon, p कार्बन के हैं, and this is p orbital of oxygen which is not involved in hybridization. So this is p orbital of oxygen. ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइज अब ऑक्सीजन का है, बट हेयर यू कैन सी दैट ओनली 2 बॉन्ड्स आर हेयर, 1 इज हेयर एंड 1 इज सिग्मा बॉन्ड. यहाँ दिख रहा है ना. इन द केस ऑफ पायरॉल के केस में तो क्या था आपका, देयर आर 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड 3 क्या है आपके सिग्मा बॉन्ड. one is C and sigma, another one is C and sigma, and third one is NH sigma. But in the case of furon, only 2 sigma bonds are here, only CO sigma and CO sigma. Okay, so this is unused sp2 hybridized orbital. ओके, तो ये तो क्या करेगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, बट जिसमें पेयर दिख रहा है आपका वो क्या है, आपका ये है. ठीक है, इन द केस ऑफ फ्यूरॉन वी ऑल्सो नो दैट दिस sp2 hybrid orbital and this p orbital both are perpendicular to each other. ठीक है, this sp2 hybrid orbital and this p orbital both are perpendicular to each other. It means this hybrid orbital is not involving in resonance. ठीक है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है बिकॉज इसका जो सिमेट्री है वो डिफरेंट है, आ ही नहीं रहा, रेजोनेंस के पाथ में नहीं पहुंच रहा, तो रेजोनेट सिर्फ इतना करता है. दैट्स वाई दिस इज अ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ठीक है, कैसा सिस्टम है फिर आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सो दिस इज पाई फ्रेमवर्क ऑफ फ्यूरॉन एंड सिग्मा. नाउ प्रिपरेशन. सो फ्यूरॉन, जनरली फ्यूरॉन इज सिंथेसाइज्ड बाई फरफ्यूरल. व्हाट इज फरफ्यूरल, व्हेन CHO मतलब एल्डिहाइड जो होता है फ्यूरॉन का, व्हेन CHO इज एट द सेकेंड पोजिशन ऑफ फ्यूरॉन, देन कंपाउंड इज नोन एज फरफ्यूरल. ओके, so furon, you know furon, OC, this compound is furon, and in the alpha position of this oxygen there is a CHO group and this compound is known as furfural. When the steam of this furfural passes through zinc and magnesium chromides at 673 degree Kelvin, 673 Kelvin temperature, then carbon monoxide eliminates from here, CO. Okay, and this furfural converted into furon. ठीक है, तो ये कैसे बनाया जाता है फिर आपका, फरफ्यूरल से बनाया जाता है. एंड ये फरफ्यूरल से कैसे बनाते हैं आपका, इसकी स्टीम को पास करते हैं 673 पर और ये कन्वर्ट हो जाता है. सेकेंड, अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज पाल नॉट सिंथेसिस, एंड वी ऑलरेडी रेड इन द केस ऑफ
पायरॉल ऑल्सो पाल-नॉर सिंथेसिस, ठीक है। सो क्या होता है पाल-नॉर सिंथेसिस में, किस तरीके के कीटोन इन्वॉल्व होता है, 1,4 डाइकीटोन, 1 2 3 and 4, दिस इज ऑल्सो 1,4 डाइकीटोन कंपाउंड। व्हेन दिस कंपाउंड passes through P2O5 phosphorus pentaoxide, this is a dehydrating agent. P2O5 is a dehydrating agent, so water molecule eliminates from this compound and this compound converted into furan derivative, ठीक है। तो क्या हुआ आपका 1 2 3 4, दिस इज 1,4 डाइकीटो कंपाउंड, P2O5 के साथ हमने गर्म किया, इसमें से वाटर निकल जाता है और ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका फ्यूरॉन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरॉन, जैसे क्या होता है आपका पायरॉल में क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल 2 पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है 3 पर, लेकिन कौन सा होता है जो मेन प्रोडक्ट होता है जब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, 2 पोजीशन पर, ठीक है। उसका क्या कॉज था, हमने क्या किया था, अटैक एट पोजीशन 2 निकाला, अटैक एट पोजीशन नंबर 3 निकाला, और क्या देखा आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहाँ पर है, जो कैनोनिकल फॉर्म्स बन रही है, वी गॉट 3 canonical forms when electrophile attacks at position number 2 and only 2 forms when electrophile attacks at position number 3. So which form is more stable, where canonical forms are more, ठीक है। तो कहाँ पर होता है आपका, जब 2 पोजीशन पर अटैक कर रहा है तो ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने की वजह से क्या होता है, वो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। इट मीन्स अटैक कौन सी पोजीशन पर होना चाहिए, फिर आपका 2 पोजीशन पर, ठीक है। अब लाइकवाइज देयर आर डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फ्यूरॉन। फर्स्ट वन इज नाइट्रेशन। क्या होता है नाइट्रेशन में, NO2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड, कौन सी पोजीशन पर होगा, 2 और 3, 2 पर होता है क्योंकि ज़्यादा फॉर्म्स बन रही है, ठीक है। वो है, तुम उसको कर लेना, सिमिलर है, वहाँ पर को भी NH की जगह ऑक्सीजन लिख दो और कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो हमने नाइट्रेशन किया तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NO2। सल्फोनेशन करेंगे तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, SO3H। एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, COCH3। ऐसे ही दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, एजेंट याद करने हैं बस आपने, कौन कौन से एजेंट यूज करना है फॉर द नाइट्रेशन। नाइट्रेजिंग एजेंट इज एसिटिल नाइट्रेट, क्या है आपका एसिटिल नाइट्रेट, एंड NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड एट अल्फा पोजीशन, ठीक है। फॉर सल्फोनेशन लाइक इन द केस ऑफ पायरॉल ये यूज हो रहा था, SO3 एंड pyridine, यहाँ भी सिमिलर है, SO3 और pyridine यूज करते हैं तो SO3H आ जाता है। एसिटाइलेशन भी सिमिलर है पायरॉल की तरह, CH3CO का होल ट्वाइस O लिया तो क्या आ जाएगा अल्फा पोजीशन पे COCH3। नेक्स्ट है गेटरमैन कोच रिएक्शन। व्हाट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन होती है आपकी, HCl और HCN की, ठीक। और कौन सा चीज़ होती है, फॉर्माइलेशन होता है। फॉर्माइलेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ कौन सा ग्रुप होता है आपका, CHO ग्रुप। दिस रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा और कौन सी पोजीशन में होगा, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो CHO ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट द पोजीशन नंबर 2, मीन्स यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गॉम्बर्ग्स सिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है आपका डाइजोनियम क्लोराइड। यदि आपको याद होगा पायरॉल के केस में डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर डाइजो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता था, ठीक। लेकिन जो गॉम्बर्ग सिंथेसिस है इसके केस में क्या करते हैं, व्हेन दिस फ्यूरॉन रिएक्ट विद डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज नोन एज डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। AR मीन्स aryl डाइजोनियम क्लोराइड। सो व्हेन aryl डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद दिस फ्यूरॉन कंपाउंड, देन क्या होता है इसके केस में, नाइट्रोजन इलिमिनेट होकर सिर्फ एरोमेटिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है किसके केस में, फ्यूरॉन पायरॉल के केस में आपका ये बनता है N डबल बॉन्ड NAR। यदि आप सिमिलर रिएक्शन किसके साथ करेंगे, पायरॉल के साथ करते हैं तो N डबल बॉन्ड NAR बनता है। लेकिन जब फ्यूरॉन के साथ केस करते हैं तो नाइट्रोजन इलिमिनेट हो जाती है और क्या इंट्रोड्यूस होता है, सिर्फ जो एरोमेटिक ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ N ब्यूटाइल लिथियम। N ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, लिथियम मेटल, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इसकी अल्फा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट है क्या है आपका ब्रोमिनेशन। जब हम करते हैं, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जिस समय हम इनका ब्रोमिनेशन करते हैं तो क्या होता है, ब्रोमिनेशन करने पर या हेलोजिनेशन करने पर जो ये रिंग है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, मीन्स टूट जाती है, ठीक है। तो इसका ब्रोमिनेशन नॉर्मल ब्रोमीन से नहीं पॉसिबल होता है, किसका, फ्यूरॉन का, ठीक है। इसलिए यदि हमें ब्रोमिनेशन करना होता है तो हम एक अल्टरनेटिव पाथवे देखते हैं। उस पाथ में क्या है आपका, फ्यूरॉन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है। दिस इज फ्यूरॉन का कार्बोक्सिलिक एसिड एंड व्हेन दिस रिएक्ट विद ब्रोमीन, तब इस केस में इसके अल्फा पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाता है, दिख रहा है। तो यहाँ पर ये ब्रोमीन इंट्रोड्यूस हो गया। एंड फाइनली जब हम इसको गर्म करेंगे तो CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा
कार्बोक्सिलिक एसिड से, एंड दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू ब्रोमोफ्यूरॉन, 2 ब्रोमोफ्यूरॉन। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ बेसिक नेचर, हमने कहा था जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं दैट आर बेसिक इन नेचर। ठीक, लेकिन क्या होता है, जो फ्यूरॉन होता है बेसिक तो होता है लेकिन पॉलीमराइज हो जाता है। जैसे इसमें हम क्या डालते हैं, जैसे जैसे क्या करता है आपका, देखो H पॉजिटिव के साथ जैसे रिएक्शन करता है तो प्रोटोनेट, इन द केस ऑफ फ्यूरॉन नाइट, ऑक्सीजन पे प्रोटोनेट नहीं होता, कहाँ पर प्रोटोन होता था, कार्बन पर प्रोटोनेट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, देखो कार्बन पर प्रोटोनेट कैसे हो रहा है, ये बॉन्ड ऐसे डिसोशिएट हुआ, ये नेगेटिव हो गया, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक, तो ये कैसा चार्ज आ जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा माइनस, इस माइनस में H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा, दिख रहा है, H पॉजिटिव ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया और ऑक्सीजन कैसा हो गया, ये प्लस, और जो ये कंपाउंड है ये क्या हो जाता है, पॉलीमर फॉर्म कर देता है। सो बेसिक नेचर तो है फ्यूरॉन का, बट लेकिन क्या होता है, यदि उसको कहीं से H पॉजिटिव, बेस मतलब क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जब हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जो एसिड का जो H पॉजिटिव है वो क्या करता है आपका, प्रोटोनेट करता है, लेकिन प्रोटोनेट कहाँ पर करता है, ऑक्सीजन पर नहीं करता है, कहाँ पर करता है, कार्बन का, और फाइनली जो कंपाउंड है वो पॉलीमराइज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन विथ कार्बीन, कार्बीन के लिए किसके साथ, डाइजोमीथेन, ये N2 ग्रुप, दिस इज डाइजो, एंड CH3 इज, दिस इज मीथेन। ठीक है, तो CH2 मीथेन, तो डाइजोमीथेन, इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है आपका, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म हो जाती है। इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं होता, वो सिर्फ किसके केस में होता है, पायरॉल के केस में, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr होता है और ये साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म हो गई। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज डाइलसेल्डर रिएक्शन व्हेन फ्यूरॉन रिएक्ट विथ मैलिइक एनहाइड्राइड। ठीक है, दिस इज मैलिइक एसिड, जानते हो ना, CH डबल बॉन्ड CH COH COS, this is maleic acid and this is anhydride of maleic acid, so this is known as maleic anhydride. तो Diels-Alder reaction क्या, what is Diels-Alder reaction, 2+4 addition, 2+4 addition is known as Diels-Alder, means when diene, so this is diene, दिख रहा है, 2 इन दिख रहे हैं, 2 इन मतलब डबल बॉन्ड, one double bond is here, another double bond is here, so this compound is diene. It react with a monoene, this is known as dienophile. ठीक है, तो इसके साथ रिएक्ट करता है तो होता क्या है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ Diels-Alder रिएक्शन ये होती है, ये प्लस ये। ठीक है, मीन्स ब्यूटाडाइन रिएक्ट विथ इथाइलिन, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ Diels-Alder रिएक्शन है। क्या है, देखो ये बॉन्ड ऐसे डिसोशिएट हुआ, ये बॉन्ड ऐसे डिसोशिएट हुआ, और ये बॉन्ड ऐसे डिसोशिएट हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बॉन्ड, तो क्या फॉर्म होता है फिर आपका, ये फॉर्म हो जाता है। तो ये कहलाती है आपकी Diels-Alder रिएक्शन। ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 4 यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज 4+2 एडिशन। एडिशन दिख रहा है ना, कोई चीज़ बाहर नहीं निकल रही, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। एंड विच टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, 4+2 एडिशन। ठीक, सिमिलर यहाँ पर को भी है, देखो दिस इज डाइइन, इनको छोड़ दो तो ये सिमिलर है, ये दिख रहा है। ठीक, एंड ये किसकी तरह है आपका, ये। ठीक है, तो क्या होगा आपका, कुछ नहीं, ऐसा होना है, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे डिसोशिएट कर दो, इसको ऐसे डिसोशिएट, मतलब ये कार्बन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये कार्बन कैसा है, नेगेटिव, इनके बीच में बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये कैसा, पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्ड, तो क्या बन गया, देखो दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड था, ये डबल हो गया। अब इसको और इसके बीच में बॉन्ड दिख रहा, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, F लिख दे रही हूँ, चलो ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, F लिख दे रही हूँ, और यहाँ पर को भी बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रहा है। तो ये 3 बॉन्ड यहाँ पर को क्या हो गए हैं, फॉर्म हो रहे हैं, और ये वाले 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, 1 2 एंड 3। ठीक, तो ये कौन सी रिएक्शन है फिर आपकी, Diels-Alder रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट आपका रिजोनेंस स्ट्रक्चर सिमिलर है, कैसे, जैसे हम किसके केस में बात करते हैं, आपका पायरॉल केस में पढ़ते हैं, सिमिलर रिजोनेंस स्ट्रक्चर किसके केस में है फिर आपका, फ्यूरॉन का। बना लेना वैसा ही है, वहाँ पर NH लिखा होगा, यहाँ पर NH लिखा होगा, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, आपका ऑक्सीजन लिख रहे हैं। ठीक है।